औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़िदा हुसैन। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ फ़ैन वाले। आप मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे 10th की, तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया कि सर आप 9th की भी जो है वो मैथ करवाएं। तो आज जो है वो हम इंशाल्लाह 9th का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डिफाइंड बुक पे लिखी हुई है। सेकंड है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, वो आपसे कहे कि इसको आपने ऑर्डर फाइंड करना है। मसलन मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हम एक मैट्रिक्स लेके हैं m इज इक्वल टू 1 2 3। कोई भी मैट्रिक्स ले लें आप, 1 0 और 2। हमने इसका स्टूडेंट्स लेना है ऑर्डर, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है और उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो अब आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो इस तरह से जो भी आपके पास नंबर लिखे होंगे, हम उसको क्या नाम देते हैं, रो। और ये वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसमें देखना ये है कि उसमें रो की तादाद कितनी है और कॉलम की तादाद कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स में रो देखनी कितनी है और उसके बाद फिर सेकंड पे कॉलम देखने। अगर आप पहले कॉलम लिख रहे हैं बाद में उसकी रो लिख रहे हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो सबसे पहले इसमें देखें कि रो कितनी है। स्टूडेंट्स, एक तो इसमें ये है, एक ये वाली है, इसमें कितनी रो है, 2 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसमें ये 2 रो है, 2 बाय। अब इसमें कॉलम देखने हैं, एक कॉलम ये हो गया, अब एक कॉलम ये वाला है और एक कॉलम ये वाला है। तो इसमें जो है वो 2/3 इसका ऑर्डर होगा। अब जब भी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आ जाए, आप उसमें सबसे पहले चेक कीजिएगा कि रो कितनी है, बाद में उसके आपने कॉलम चेक करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस के। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन है। अक्सर जो है और डिफाइन आ जाए तो बच्चे डिफाइन भी कंप्लीट नहीं लिखते। यहाँ पे जो 2 कंडीशन दी गई हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, आप इन कंडीशन को फॉलो कीजिएगा, फिर जो है वो आप कहीं पे भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी। और सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल और इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये 2 कंडीशन हैं जिसकी बेस पे जो है वो आप बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है या नहीं है। अब हम कोई एग्जांपल लेके बात करते हैं, फिर आपको समझ आएगी इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक L है 2 -1 और 3 और 2, और एक हम ले लेते हैं M इज इक्वल टू M है हमारे पास 2 -1 और 3 -2। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपने देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, इसमें ऑर्डर इसका रो की तादाद कितनी है, एक ही वाली है, एक ही वाली है। इसमें रो 2 है, 2 बाय। अब हम इसके कॉलम चेक करते हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, कॉलम भी 2 है, तो ये 2/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब इसका भी ऑर्डर चेक कीजिएगा। अब इसमें रो कितनी है, इसमें भी 2 है, 1 और 2, 2 बाय। और अब इसमें हमने कॉलम चेक करने हैं, 1 2, इसमें जो कॉलम है वो भी 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि इसके जो है हमारे पास ऑर्डर है वो सेम है।
अब सेकंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि यानी कि फर्स्ट पे अगर 2 है तो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट पे भी 2 होना चाहिए। अगर सेकंड पे 3rd है तो इसका भी यहाँ पे 3rd होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3rd माइनस का 1 है तो यहाँ पे भी माइनस का 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी जो है वो 2 होना चाहिए। लेकिन अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, तो इसलिए इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो L है वो नॉट इक्वल जो है वो M है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स ये दो कंडीशन आपने देखते हुए जो है वो आपने फॉलो करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है कौन सा नहीं है। तो चलें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स, के हमने बताना है कि जो है वो इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट देखिएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन आप दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स, उसमें आपने ये बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है। इसमें स्टूडेंट्स जो रो की तादाद है वो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2। इसी तरह सेकंड पे चले जाएं, सेकंड पे है उसमें भी रो की तादाद भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो हम इसको भी लिख देंगे 2/2। मैं फिर आपको बता दूं कि पहले आपने रो लिखने हैं फिर उसके बाद आपने कॉलम लिखने हैं। अगर पहले कॉलम लिख दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें स्टूडेंट्स कॉलम, इसमें जो रो है वो एक ही है, यानी ये वाली है रो, इसमें एक है 1/। अब इसमें जो है वो कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, तो इसमें कॉलम जो है वो 2 हैं, तो ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट्स इसमें जो रो है वो 3 है, एक ये वाली रो है एक ये वाली है एक ये वाली है, इसमें 3 रो हैं 3/। अब कॉलम इसमें एक ही है, ये वाला कॉलम एक है तो ये 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो है वो रो हमारे पास कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, और अब इसमें कॉलम कितने हैं 1 2, तो ये हमारे पास जो है वो 3/2 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे देखें, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो ये 1/1 हो जाएगा। इसी तरह नीचे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में वो कहता है कि बताएं कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो मैंने 2 कंडीशन बताई हैं आपको, अगर वो दोनों कंडीशन को जो मैट्रिक्स फॉलो करते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे ए जो है वो सी की इक्वल होगा क्योंकि 5 - 2 भी 3 की इक्वल होता है, और बी जो है वो यहाँ पे आई की इक्वल होगा, और डी जो है वो किसी की इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसके सेम जो है वो कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। अब ई एच और जी ये तीनों सेम है, एफ और जी जो है वो ये दोनों सेम है। अब स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है, पेपर के हवाले से देखें तो ये पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अक्सर बच्चों को यही क्वेश्चन नहीं आता। ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको आज ही क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है a+c। चले हम नेक्स्ट पेज पे जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम बड़ा ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो आपको दिया हुआ है a+c a+b, आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं c-1 और 4d -6 इक्वल 0 3 -7 और 2d। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कहते हैं यहाँ ए बी और सी की वैल्यू निकालिएगा। अब देखें, मैंने आपको इससे पहले जो है वो इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन बताई थी कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे अगर डिफाइन क्लास से देखा जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन बुक वाले ने कह दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो भी सेम होंगी। मतलब a+c जो है वो 0 की इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a+c = 0। आप इसको जो है वो 1 का नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पे सेकंड a+2b जो है वो -7 की इक्वल होगा। a+2b वो इक्वल होगा -7 के, इसको आप सेकंड का नाम दे दीजिएगा। थर्ड पे देखें, वो हमारे पास c-1 वो इक्वल होगा 3 के, इसको थर्ड का नाम दे दें। उसके बाद है 4d
-6 इज इक्वल टू 2d, इसको जो है वो आप फोर्थ का नाम दे दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने a, b और c की d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि वहां से c की वैल्यू हमें मिल जाती है। आप किसी और इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहां से शायद आपको कोई वैल्यू ना मिले, लेकिन जब हम इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें c की वैल्यू मिलती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3। हमने सबसे पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व किया। इक्वेशन 3 क्या है? c-1 इज इक्वल टू 3 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये माइनस का 1 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 4। यहाँ से जो है वो आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहां से हमें जो है वो a मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हमने इसको क्या किया कि इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 है a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस c की जगह पे हमने ये 4 पुट कर देना है। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये प्लस 4 है, जब इस साइड पे ही आएगा तो ये हमारे पास जो है वो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू हम जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें वहां से b मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू -4, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने इस a की जगह पे क्या पुट करना है? माइनस का 4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब स्टूडेंट देखें ये माइनस का 4 है, जब इसने इक्वल के इस साइड पे आना है तो ये प्लस का हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस का 4, और यहाँ से जो हमारे पास बनेगा वो 2b इज इक्वल टू -3 बनेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है b के साथ, जब इसने इस साइड पे आना है तो इसने डिवाइड हो जाना है। ये बनेगा b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, हमारी एक वैल्यू रह गई d। हम अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 को। सॉल्व इक्वेशन 4। हमने लास्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व किया। लास्ट इक्वेशन क्या है? 4d माइनस का 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिनके साथ d है वो आपने एक साइड पे रख लेने हैं, और जो कांस्टेंट है उसको आपने एक साइड पे ले जाना है। मतलब जिनका मजहब सेम है ना, वो आप उसको एक साइड पे, जैसे कि आप क्लास में बैठे होते हैं, बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, तो वही स्टेप आप माइंड में रखते हुए जिनके साथ d है ना उसको आप एक साइड पे लिख दो, जिसके साथ d नहीं है उसको आप एक साइड पे लिख दीजिएगा। ये हमारे पास 4d है। अब ये प्लस 2d है, इस साइड पे जब ये आना है तो ये माइनस का 2d हो जाना है, और ये माइनस का 6 है, जब उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब 4d माइनस का 2d, तो ये हमारे पास 2d बनेगा इज इक्वल टू 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, जब इस साइड पे आएगा तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा 6/2। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब ये हमारे पास d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये यहाँ पे देखें 4 वैल्यू फाइंड हो गई, एक a b c और d, यही हमने फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।